बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज के व्लॉग में काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि आज मिनरल्स बिल पर एक ब्रीफिंग हुई है और अब रिपोर्ट हो रहा है कि शायद उसमें से एमपीएज ने वॉकआउट किया है। ये मिनरल्स बिल केपी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ कन्वेंशन में फोश और गंदे लतीफ़ों का एक्सचेंज हुआ है और फ्लॉप शो रहा है, जिसके ऊपर इतना अवामी पैसा लगाया गया है, उस पर कुछ बात करनी। पार्लियामेंट में से तकरीरें डिलीट करवा दी गई हैं, जुनैद अकबर की और दूसरों की, जिसमें जनरल्स के ऊपर कोई तनकीद थी। इसी तरीके से अमरीकी सेनेटर से रिलेटेड जो कांग्रेस मेंबर्स थे, असल में सेनेटर्स तो नहीं थे, अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स जो हैं, उनका जो वफ्द आया हुआ था उससे मुतल्लक, और पीटीआई ने उसमें शिरकत की क्यों नहीं की, किसने की, इससे मुतल्लक भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो सबसे अहम वहाँ पर आज काम हुआ है। एक एक तो कुछ तनकीदी बातें भी होंगी तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, दोस्त पर गुस्सा करेंगे, फिर लाठ उठाकर हमारे पीछे चढ़ जाएंगे सबसे ज़्यादा, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। फिर धमकियां लगेंगी कि आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद सच बोलना पड़ेगा। और दोस्तों को ये समझ नहीं आती कि जब जनरल्स के डंडे के बावजूद हमने सच बोला है, तो आपके डंडे से तो फिर नहीं डरेंगे। आप के कहने पर या आपके किसी के भी धमकी देने पर सच बोलने से तो इंसान नहीं रुकेगा, तो सच बोलना पड़ेगा। तो तफसील से आपके सामने रखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से रिलेटेड केसेस थे और माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जय्यद जो वकील था, जिनके जुम्मे ये काम लगाया हुआ था। अब यहाँ पर यह भी नाइंसाफ़ी होती है कि आप लाठ उठा लें और सबको रगड़ दें और आप कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी पहुंचना था, फलाने भी पहुंचना था। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के जुम्मे बात लगाई हुई थी, जिन वकला ने इस पर हामी भरी हुई थी वो नहीं आए। जो एक नाम रिपोर्ट हो रहा है वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब का रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने आना था और गालिबन वीडियो लिंक पर आना था, लेकिन वो उस पर भी ना आ सके। अच्छा, अब इस ना आने का नुकसान और फ़ायदा क्या हो सकता है, ये आपको बता देते हैं। मैंने पहले भी एक आध दफ़ा आपको कहा था कि अमूमी कार्रवाई की जाती है कि जब हाई कोर्ट से किसी को ज़मानत मिल जाती है तो उसको कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। इसमें भी वही अमूमी कार्रवाई के तौर पर ही ये अपीलें दायर हैं, क्योंकि केस में तो कुछ है नहीं। इसमें ज़मानतें खारिज करवा के किसी ने क्या करवानी, जो पकड़े हुए हैं उनके खिलाफ तो कुछ साबित नहीं कर सके। 2 साल तो लगे हैं चालान जमा करवाने में। तो ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, ऊपर ये ज़मानत को खारिज करने के लिए अप्लाई कर देना, वरना बाद में आपके मेन केस पर भी इसका असर पड़ता है कि आपने तो 30 दिन के अंदर अंदर ऊपर ज़मानत की मनसूखी के लिए भी अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने तो, पंजाब गवर्नमेंट ने तो कर दिया अपना ज़ाब्ते का काम। आगे अफरीदी साहब, क्योंकि और कोई काम जस्टिस अफरीदी साहब नहीं करते, उनके पास कोई काम नहीं है, या जो काम करने वाले वो कर नहीं सकते, उन्हें इजाज़त नहीं है, उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया और कि ज़मानतें खारिज करनी है कि नहीं। मीन रिलीफ नहीं देना, रिलीफ छीनने को उन्होंने टेकअप कर लिया। अब उन्होंने जो फैसला किया वो बहुत ही मजे का खेज है। जिस केस के अंदर 2 साल लगे चालान जमा करवाने, वो कह रहे हैं 4 महीने में उसका ट्रायल कर दें। अब जब आप ये फैसला कर देंगे तो वो अदालतें तो एक किस्म की फौजी अदालतें बन जाएंगी, फिर ना कोई गवाही देखेंगी, ना सबूत देखेंगी, ना कानूनी अमल देखेंगी, धड़ाधड़ 4 महीने। और हमें पहले ही पता है इन जजेस ने क्या फैसले करने हैं। पहले इन्होंने कौन सा आइन कानून के ऊपर फैसले किए हैं। अब एटीसी अदालतें हैं नीचे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, जिनमें ये मुकदमे चल रहे हैं, उनको एक किस्म की फौजी अदालतें बना देंगे। एक किस्म की का मतलब कि जो उनका तरीकाकार होगा फौजी अदालतों जैसा हो जाएगा, कोई कानूनी अमल को सामने नहीं रखेंगे और 4 महीने में सबको कन्विक्ट करके डाल देंगे जेलों में। भले महीने महीने के बाद उनकी सजाएं जो है, या 2 महीने 4 महीने के बाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएं, वो फिर बाहर आ जाएं, लेकिन एक दफ़ा ये दोबारा से सत्यानाश कर देंगे या इंसाफ का गला घोंट देंगे। अब अफरीदी साहब को ये सब पता है, जस्टिस अफरीदी को, जो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद ये कहा कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनके सामने आज जब ये कहा गया कि अली रजा, जो एक नौजवान है 20 साल का, सिर्फ आप खुद सोचिए 2 साल पहले ये गिरफ्तार हुआ तो 18 साल का होगा। ये 18 साल के नौजवान को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, बीमार है बहुत सख्त, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी जमानत, और वो 2 साल अंदर रह चुका है। और आप ज़हन में रखेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में ज़्यादातर लोगों को 2-2 साल की सजाएं दी थी, वो बेचारा 2 साल से ज़्यादा पूरी कर चुका है। उसके बावजूद याया अफरीदी साहब ने आगे से कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम जमानतें देंगे तो सभी को छोड़ना पड़ेगा। माशाल्लाह, ये आपके चीफ जस्टिस हैं। और भाई आप इस केस में फैसला करें, बनती है जमानत के, नहीं बनती है तो दें, नहीं बनती है तो ना दें। ये राजेश खन्ना वाले हम डायलॉग वहां बैठकर क्यों बोल रहे हैं, ये हमें समझ नहीं है। और आप हमें ये बता रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत नहीं देनी। आपको नवाज शरीफ भूल गया, जिसके जाली प्लेटलेट्स पर 50 रुपए के स्टाम्प पर आप लोगों ने जमानत देकर उन्हें मुल्क से बाहर भेजा था। यह सिर्फ जो अली रजा है ये किसी गरीब का बच्चा है, इसलिए आप इसको जमानत नहीं दे रहे। माजरत, मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं इस बात पर। जस्टिस साहब, आपका एहतराम अपनी जगह कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम आपका एहतराम करते हैं उसमें, लेकिन ये क्या लायानी किस्म की बात की आपने, इसमें क्या मंतक है आपकी। आप लोग खुद हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर 20 अशराफिया को आप जमानतें दे चुके हैं। तो ये अली रजा क्योंकि किसी गरीब का बच्चा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
समीर खोसा बहुत ही उम्दा यंग वकील है और बहुत ही अच्छे वकील हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा आर्गू किया अदालत के अंदर इनकी जमानत पर, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी जाहिर है रिमोट कंट्रोल, माजरत 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 जज साहब, आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, लेकिन वो फिर वहां से दबे हैं बटन। और आपने क्या किसी को जमानत देनी है? आपकी तो अपनी जमानत जब्त हुई है सर। आप जहां बैठे हैं, आपने आपके अपने करीबी दोस्तों के साथ जो किया गया, आप उनके लिए ना बोल सके, तो आपकी अपनी जमानत जनाबे वाला जब्त हुई है। आपने इनको क्या करना है? बहरहाल आप बुध तक जनाब ये केस आगे किया गया। अब ये तो होगी अदालत में जो नाइंसाफी हो रही है कि अदालत में गरीब के साथ और कानून है, नवाज शरीफ के साथ और कानून है, ये तो उधर की बात होगी। अब जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम आते हैं जरा रवैये पर। अब मैंने दोबारा कहा कि इसका मुझे जाती तौर पर नुकसान होगा, लेकिन फिर सच बोलना चाहिए। अब मुझे बताइए कि वहां पर कितने लोग थे? 70 के करीब की हमारी कोर कमेटी है, और उसमें हमारे कितने लोग वहां पर थे? 2 4 5 बैठे होंगे ज्यादा से ज्यादा। वकला आए नहीं जिनके जुम्मे था ये काम। बेयारो मददगार वहां पर वो लोग जो है बेचारे खड़े हैं और देख रहे हैं कि हमारी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं। तो ये क्या रवैया है हमारा? हमारे को 300 के करीब मेंबर पार्लियामेंट है। क्या पंजाब के आज एमपीएस यहाँ और तो कोई काम, या तो आप हुकूमत में वजीर मशीर होना, वोट आपको मिले हैं इमरान खान के नाम पर मिले, आप इलेक्ट हो गए, इस दफा खंबे जीते हैं। अक्सर कहा जाता है कि खंबे इमरान खान के नाम पर जीत जाएंगे नहीं, जीत चुके हैं। बहुत सारे खंबे हैं मीन जिनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं कोई तहकीर नहीं कर रहा, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत कामयाब होंगे, जो भी वो कर रहे होंगे, बहुत मोतबर लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। उन बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा था हम सियासत करेंगे। इमरान खान ने टिकट दिया, जीत कर वो मेंबर पार्लियामेंट है। यार आप और कुछ नहीं कर सकते यहां पर। तो चलें, आप कहते हैं कि एहतजाज में कोई वहां पर गिल साहब आप बाहर बैठे बातें कर रहे हैं, यहां बहुत मुश्किल है, ठीक है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई आंसू गैस नहीं है, लाठी नहीं है, पुलिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने उजले कपड़े पहनकर आना है, शनाख्ती कार्ड देकर आपको पास मिल जाना है, आपने वो पास पकड़ना है और अंदर जाके कोर्ट में बैठ जाना है। लेकिन जब आप जाएंगे तो वहां पर रिपोर्टर देख रहा होगा, वो रिपोर्ट करेगा, वहां पर मुखालिफ वकील बैठा होगा, वो फील करेगा, जज फील करेगा, पूरा एक एनवायरमेंट फील करेगा कि तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक जमात है, एक दूसरे के साथ मिलकर सब खड़े हैं। अब क्या सारी जिम्मेदारी जो है वो आपने जो चंद ऊपर ओहदेदार हैं सिर्फ उन पर रख दी है? मैं ये नहीं कह रहा उनकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन क्या ऊपर जो 4-5 लोग हैं, अगर आपके उन पर एतराजात भी हैं, मेरे भी होंगे कि वो ये गलत कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो बाकी 300 तो इलेक्टेड है ना, जो फॉर्म अपने आप को लिखते हैं अवामी एमएनए, हमें भी मैसेज आता है अवामी एमएनए फॉर्म 45, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त लिखते हैं आप, अवामी एमपीए फॉर्म 45। और भाई यहां आप अवामी एमपीए नहीं है, यहां अवाम का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप, अच्छा चलें, आप हर एक पर नहीं जा सकते, कोई अपनी तंजीम कीजिए कि इस तारीख पे, फॉर एग्जांपल आज की तारीख पर इन 25-30 लोगों ने जाना था, अगली तारीख पर मैं ये यहां भी आपको मैं कंसेशन देता हूं कि पेट्रोल महंगा है, अखराजात है, रोज सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, दूर दराज इलाके हैं, लेकिन क्या यार आप एक महीने में भी ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस पर नहीं जा सकते जहां पर इमरान खान के केसेस हों या वर्कर्स के केसेस हों? तो यहां पर आज दोबारा एक बदकिस्मती है कि मुकम्मल एक इतनी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका वर्कर जो है वो जब अदालत जाता है, जब मैं खुद मुकदमा 1 साल के लिए भुगता रहा, तो बस वही 2-3-4 शुरू में लोग आए कुछ पहली 1-2 पेशियों के ऊपर, जब तक उन्हें लग रहा था कि मैं इस सब में से निकल के दोबारा मेरे पास बड़ी अहम जगह आ जाएगी और मेरे पास ताकत दोबारा मौजूद होगी, तो जैसे जैसे लोगों ने देखा कि नहीं इनकी जो स्ट्रगल है वो तो लंबी है, इनको तो जो है ना वो लंबा अभी डंडा फिर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो 4-5 मुट्ठी भर दोस्त थे जिनके साथ मैं अदालतों में जाता था। तो चलें, फिर भी जो मेन लीडरशिप में बंदा होता है वो किसी न किसी तरह से लोग उसको देखते हैं, कहीं को हया शर्म करता है, को गुजारा उसका हो जाता है। आम वर्कर का तो सोचिए, आप उसके साथ तो खड़े होइए। यहां पर तो आपको कोई जदोकोप नहीं कर रहा, यहां पर तो अगर खवातीन जो है वो पेशावर तक जाकर और दूर दराज इलाकों में खदीजा शाह और दूसरी खवातीन जो कैदी हैं उनके घर वालों की मदद कर सकते, तो आप अदालत नहीं पहुंच सकते। तो बहुत ही अफसोसनाक आज वकला का भी जो बिहेवियर है वो भी रहा है, माजरत के साथ, या तर्ज अमल कह लें, बिहेवियर आपको बुरा लग जाएगा। और जो हमारा दूसरा रैंक एंड फाइल नीचे है वो उसका भी ये बहुत, और अब कहेंगे जी ऊपर, और लीडरशिप क्या डंडे से आपको मारे, आपको कहे कि आपने, आपको खुद भी तो पता होना चाहिए। जब आपके अपने इख्तियारात की बात होती है तब तो आप भिड़ों की तरह इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं किसी को भी, तो आप किसने करना है? तो ये इसके ऊपर हम जहां सताइश बनती करते हैं, पिछले दिनों व्हाइट पेपर जारी किया था पंजाब असेंबली में, हमने थोड़े दिन लेट आपकी सताइश की थी क्योंकि आपने भी थोड़े दिन लेट वो व्हाइट पेपर जारी किया था। मरियम नवाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पहले ही आपको उसकी परफॉर्मेंस का पता था, आपको खुद शोर मचाना चाहिए था, उसकी ज्यादा मीडिया में कवरेज होती, लेकिन फिर भी आपने किया। हम आपकी भरपूर सताइश करते हैं उस पर, लेकिन अभी इन चीजों पर भी आप नजर रखा करें, ये भी आपके करने के काम है। वहां से एमपीएस की, हाँ एमपीएस ना जाए, आप ड्यूटी रोस्टर जो लगाकर आप ट्वीट कर दें कि इन लोगों को कल सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने कहा है, देखिए आप देखिएगा कैसे नहीं जाते। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि वो इन सबको वहां पर ले जाएगा। आप ड्यूटियां तो लगाएं, काम तो लें, इनिशिएट तो करें इस सारे काम को। उसके साथ साथ मैंने कुछ एक पूरा प्लान बनाया है, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पिछले चंद दिन काफी अरक्रेजी की है कि चलें ये मार कुटाई तो समझ आ गई कि जी कहते हैं गिल साहब आप वहां बैठ के कह रहे हैं एहतजाज करें, यहां बड़ी मार पड़ती है। तो हमने कुछ 10-12 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनमें आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई गिरफ्तार करेगा या मार कुटाई करेगा, लेकिन वो 10-12 तरीके मैं लीडरशिप को भी प्रेजेंट करूंगा
और वो मैं आप सबके सामने भी प्रेजेंट करूंगा। ये मैंने अकेले ने नहीं, कुछ दोस्त और हैं 2-3, उनके साथ मिलकर ये तमाम तरीके बनाए जो बहुत इफेक्टिव होंगे और जिनसे इमरान खान साहब की रिहाई का कुछ रास्ता शायद बन सके। मैं ये नहीं कह रहा 100% हो सके, 100% तो तभी है जब आप सब सड़कों पर निकलेंगे, जब आवाम सारी सड़कों पर निकलेगी। और ये नहीं कि 10,000 5,000 लोग, जब सारी आवाम निकलेगी, मीन मेजॉरिटी आवाम निकलेगी, तो अगर थोड़े निकलते तो उनको ये गोलियां मार के मार देते। तो असल मसला तो हल वही होगा, लेकिन ये 10 निकाती चीजें आपके सामने रखेंगे कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिनरल बिल लेआउट किया गया है असेंबली में, आपको पता है। और उसके साथ साथ आज एक ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया गया जिसमें सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं थे, मेरा ख्याल दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को भी बुलाया गया था। उसमें अब जो खबरें हो रही हैं, मुझे पार्टी के अंदर से ये खबर नहीं है, या ये मैं मुसद्दका खबर आपके सामने नहीं रख रहा, जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो जो खबर लेकिन बहुत ही मुतबर लोगों ने शेयर की हुई है ये खबरें, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि 20 से ज्यादा एमपीएस जो है वो वॉकआउट कर गए। वीडियोज भी लोग लगा रहे हैं वॉकआउट करते हुए। अब मुझे नहीं पता वो क्या माजरा है, बाद में ये ना निकला है कि वो जमात के साथ नमाज पढ़ने निकले हैं वहां से असेंबली से, तो उनका वॉकआउट करार दे दिया। लेकिन बहुत ही मुतबर लोगों ने ये क्लेम किया है, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं एक दफा दोबारा यही कहूंगा कि ये जो मिनरल बिल है इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए, क्योंकि जेल के अंदर या तो फिर एक ऐसा सेशन का बंदोबस्त हो कि वो 2-3 घंटे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जा सके, अलीमा खानम साहबा हो, इंडिपेंडेंट लोग हों, वो तमाम लोग जाकर वॉइस कर सकें अपने कंसर्न्स इमरान खान के सामने, तो फिर है। और मीडिया भी मौजूद हो जब ये सारी डिस्कशन हो रही हो, मीडिया को पता हो कि इंडिपेंडेंटली इमरान खान के साथ ये डिस्कशन हो रही है, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर 1-2-3 लोगों ने चुप करके जाके मिलकर उनको बताना है बिल बड़ा अच्छा है, आवाम इसके पीछे है, केपीके के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, लेकिन इसका जो लार्जर कैनवस है, आप टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो लार्जर कैनवस है वो क्या है? लार्जर कैनवस तो ये है कि दूसरे मुल्कों को हमारे मिनरल्स के अंदर इंटरेस्ट है और दूसरे मुल्कों का हम पर प्रेशर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, और जाहिर है जो कुछ हम ह्यूमन राइट्स और दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं। तो अब ये सौदेबाजी हो सकती है कि आप उस पर आंख बंद कर लें, हम मिनरल दे देते हैं। तो इस आप अपने सिर्फ सूबे की बात कर रहे हैं कि ये बिल बड़ा अच्छा है, इसमें ये है, इसमें ये है। हम लार्जर कैनवस की बात कर रहे हैं कि लार्जर कैनवस पर इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर ये बेहतरीन तरीके से इस पर गौर ना किया गया। तो इसलिए इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद इसके ऊपर एक जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन हो जाए और उसके बाद ये बिल अगर पास होना है तो ये हो जाए। तो इस पर मेरा तो ये हतमी ओपिनियन है। आगे चलते हैं जी। आगे ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन मुरतब किया गया है, आप सबको पता है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का, अब किसी ने गुस्सा नहीं करना, मेरे लिए तो जो हाथ से रोजी कमाने वाला शख्स है वो सबसे मोतबर है, वो चोरों से मोतबर है। लेकिन जाहिर है हम जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स जो है वो जूते गांठता है तो उसका अपना काम है, अहम है, लेकिन वो जाके किसी का पेट काट के वो सर्जरी तो नहीं कर सकता ना। और अगर करेगा तो कोई शख्स अपने घर वालों की, अपनी वालदा वालिद, भाई, बेटे, बच्चे, किसी की तो नहीं करवाएगा उससे। तो अगर आप उसे कहें कि भाई तू सर्जन नहीं है, तेरे से सर्जरी नहीं, तो आप उसकी तहकीर नहीं कर रहे, बल्कि दिस इज द रियलिटी। इसी तरीके से कोई सर्जन है, बहुत ही अहम काम है, कोई सर्जन है, लेकिन अब आप उस सर्जन से वो काम नहीं करवाएंगे जो उसको नहीं आता। ठीक हो गया ना? कोई सर्जन आपके घर का आर्किटेक्ट नहीं हो सकता अगर उसने आर्किटेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, बिल्डिंग आप बनाएं वो बाद में गिर जाए। तो ये नहीं है कि किसी को हम अदना कह रहे हैं, किसी को मोतबर कह रहे हैं, जिसका काम है वही करे। अब यहां पर जो दोस्त हैं बहुत सारे, जो बड़ी मेहनत से, जिन्होंने अपनी जिंदगी यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां सेट की है, जिनके पास 2, 4, 5, 10 लाख, मिलियन डॉलर जो है उसकी कोई या 2 मिलियन डॉलर की उन्होंने अपनी वर्थ बनाई है, घर शर खरीदा है, गाड़ी शड़ी महंगी ली है ना, उनका अपना मामला ठीक है, महीने की 10, 20, 30, 50 हज़ार डॉलर इनकम आती है और अपना। लेकिन अब वो अरबों रुपए के इन्वेस्टर तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी इन्वेस्टमेंट आती है 10,000 उनकी मॉर्गेज निकल जाती है, 4,000 ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलां हो जाता है, कर आके महीने के उन्हें 10-20 हज़ार डॉलर बचते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे। तो वो तो मेरी आपकी तरह छोटे इन्वेस्टर हो गए ना बेचारे। अब वो जाके वहां सूट शूट पहन के, भले ऊपर से सारे जो सारे सज्जन शीदे ने, उनके शीदे में किसी बैड टर्म में नहीं कह रहा, लेकिन एक्सप्रेशन है पंजाबी का, जिन्हें शीदे ने ले जाके टाइयां कोट पवा के उसे पा देते हैं कन्वेंशन सेंटर बेचारे। सो उन्होंने हर साल जाना होता है, वो जो शादियों में पैसे भी फेंकने होते हैं, आपको पता है, समझ रहे ना। तो वो सारा जो हमारा जीटी रोड का बेल्ट है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे लोग ओवरसीज हैं और जाते हैं वहाँ पर, रिश्तेदारों की मदद भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, सब कुछ। तो उन्होंने वैसे ही रिश्तेदारों को साल में एक दफ़ा मिलने जाना होता है। इस दफ़ा शहजाद अकबर की स्टोरी के मुताबिक फ्री की टिकटें मिली हैं और वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, और अब ये कन्वेंशन हो रहा है वहाँ पर जना। और जितने सारे शीदे हैं वो बैठे हुए हैं पहली लाइनों में। ये जरा, मैं किसी एक को इसमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा, गुस्सा ना कर ले कोई दोस्त के, तहकीर कर रहे हैं गिल साहब, लेकिन जरा देखो, इन्वेस्टर ने साढ़े बैठे हुए। मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टर के पास टाइम है कि सुबह 7 बजे आए और शाम 5 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में बैठा फजूल की तकरीरें सुने और टाइम ज़ाया करे? इन्वेस्टर के पास ये टाइम होगा कि वो पाकिस्तान में हफ्ते 2 हफ्ते इसी तरीके से ज़ाया करे? उनको कामकार नहीं है पीछे? ए तो वाले सज्जन ने जिन्होंने घर सब्जी भी नहीं ला के देनी बेगम को। यकीन करें, अगर ये घर में सब्जी ला के देने वाले भी इफेक्टिव होते हैं ना दोस्त, तो फिर भी इनकी बेगम कहती कि भाई हफ्ते बाद वापस आ जाना, ये उठ जाके बैठे थे। कहने का मकसद ये कि कोई इन्वेस्टर नहीं है, ये सारे बिल्कुल, ये सारे बड़े बाइज्जत पाकिस्तानी हैं, मेहनत से, हाथ से रोजी कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, पीछे खानदानों की मदद की, पाकिस्तान की मदद की, मेरी सारी सताइश। लेकिन यार आप लोग इन्वेस्टर तो नहीं है ना जो आपको बना के पेश किया जा रहा है, तो आप क्यों एक झूठी जिंदगी में रह रहे हैं? मतलब ये मुझे कई दफा समझ नहीं आती। मेरे अपने भी कई दोस्त जानने वाले हैं, इखलाकी मेयार हमारा कहाँ चला गया है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि ये हुकूमत उन्हें बुलाए वो वहां भी चले जाते हैं,
महीने बाद हम जलसा कर रहे हो, कई दोस्त उसमें भी खड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो। तो यार कौन लोग हो तुसी? मतलब किसी एक तरफ नहीं खड़े हो सकते आप। मतलब जहां तस्वीर खिंच सकती है, जहां हुज हु के साथ आप कहीं पर भी कि जनाब मोहम्मद फलां जनाब शेख रशीद साहब के साथ मेरी तस्वीर है, शायद खकान अब्बासी साहब के साथ मेरी तस्वीर है, वो जनाब मेरी जो है वो ख्वाजा आसिफ के साथ तस्वीर है, जहां पर आपको मौका मिलता, मतलब यार कोई असूल भी रखिए अपने, कोई साइड भी रखिए, कोई पासा भी रखिए। मतलब आपको मौका मिले तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी विजिट कर लेंगे शहबाज शरीफ के साथ, आपको मौका मिले तो आप किसी जलसे में खड़े उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप खुद आईने में अपने आप को नहीं देखते कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या असूल है आपका। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी सियासत यही है, सबके साथ ही बना के रखनी चाहिए सानू की, तो फिर आप ये जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों करते हैं? फिर आप वो काम करें जो करते हैं, सबके साथ बना के रखें। तो ये बहुत सारे लोग गए हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको, लेकिन अब जो मैं लोग देख रहा हूं वहां पर और जो माहौल देख रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि इनको थोड़ी शर्म और याद दिलाइएगा कि ये काम ना करें, लेकिन मैं अब अपनी वो बात वापस लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर दोस्त जो मैं देख रहा हूं वो जिस माहौल में गए हैं और जो वहां पर हुलिया और अहवाल है, उनको आप समझाएंगे उल्टा आपको गालियां देंगे। तो समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने से दोस्त आगे निकल चुके हुए हैं। तो वो ऐसे कोट शोट पहन के सारे बैठे हुए हैं जैसे बड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। यार एडी इन्वेस्टमेंट है तो आपका तो एक एक मिनट कीमती होगा, आप इधर क्या बैठे हुए हैं? आप तो डीले होकर उधर बैठे हुए कुर्सियों पे सारा सारा दिन, और कौम को चूना लग रहा है, कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, और आप उसमें मुजरिम बने हुए हैं, शामिल हुए हुए हैं उस सारे काम में। आप इस रजीम को जो है वो किसी ना किसी तरह से ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन आज वहां पर पहुंची, वहीं पर खाक जहां का खमीर था, शायद पता नहीं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, मैं गलत ही कह रहा हूं तो माजरत इसके लिए। तो शेर अफजल मरवत साहब भी वहां पहुंचे और खवातीन के साथ फोश और जूमानी जो है वो जुमला, वो उनका एक जो एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, वो पंजाबी में गाली है बेसिकली, वो सारे लोग ही बोलते हैं। वो उसी से मुतासर है जो एक दफ़ा एक बात लीक हुई थी जो टेलीफोन के ऊपर किसी की, तो उसमें से वो एक लफ्ज़ निकला था, तो वही लफ्ज़ है ये। और ये पंजाबी में ये कोई मोतबर लफ्ज़ नहीं है, ये ख़वातीन के साथ घरों के अंदर एक्सचेंज नहीं किया जाता, ये बाहर चौक चौराहे में भी थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लफ्ज़ समझ के इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़। बहरहाल वहाँ ख़वातीन थी, ख़वातीन ने ज़ाहिर नून लीग से होंगी या जो भी ये रजीम है, मैं जिस पार्टी से मरवत साहब खेल रहे हैं उसी पार्टी से वो खातून थी जिन्होंने ये सारी महफिल वहाँ सजाई है। तो मरवत साहब भी वहाँ पहुँचे तकरीर शकीर करने, तो वो जो कन्वेंशन था उसमें खातून ने उनको वही मायूब अल्फाज कहे, उन्होंने वापस उनको कहे, तो वो और कहे भी उनके शौहर के बारे में, तो बहुत ही मायूब सा सीन बन गया। आपको सुनवा मैं नहीं सकता यहाँ पर, इंडिसेंट है। तो भारत ये तो वहाँ पर माहौल चल रहा है आपके पैसों के साथ, तो ये वाले मामलात हैं। खबरें और भी थी, उनको कवर करेंगे, जैसा कि आपको बताएंगे कि ये जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, ये वाला सारा मामला आपके सामने तफसील से रखेंगे, फिर आपके सामने रखेंगे तफसील से कि कैसे तकरीरें अब डिलीट करवाई जा रही हैं और गायब करवाई जा रही हैं। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।